गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं पराक्रम लिखित अधिनियम में एक कंसेप्ट उपधारणा के बारे में इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। उपधारणा क्या होती है? उपधारणा इस तरह की धारणा होती है कि किसी केस में शिकायतकर्ता के पक्ष में होती है और उसका आधा केस जीता हुआ मान लिया जाता है। अब उपधारणा क्या होती है? चेक, विनिमय पत्र और बिल ऑफ एक्सचेंज, तीनों जो जारी करता है, जो लिखता है लेखी वाले, और जिसे जो होल्डर होता है, तो होल्डर के पक्ष में उपधारणा होती है कि चेक, विनिमय पत्र और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। अब क्या उपधारणा होती है ये अपन बात करते हैं। जब तक प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, मतलब जब तक कोई व्यक्ति इस तथ्य को साबित ना कर दे कि हाँ ऐसा नहीं था, जब तक उपधारणा मानी जाएगी। जैसे चेक में प्रतिफल के विषय में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रोमिजरी नोट में प्रतिफल के विषय में कंसिडरेशन था, मतलब जो भी चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट जारी किया गया, उसमें प्रतिफल था। जब तक यह साबित ना कर दिया जाएगा प्रतिफल नहीं था, तब तक ये माना जाएगा प्रतिफल था। कोई चेक जारी करता है, ये कहता है कि साहब मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, तो ये उसे साबित करना होगा। दूसरा, तारीख के विषय में जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जारी किया गया, उस पर जो तारीख डाली गई है, जो तारीख लिखी है, उसी तारीख को जारी किया गया था। कब उसे दिया? जो युक्त समय में जब प्रदान कर दिया था, उस समय में उसे प्रदान किया गया। आंतरण के बारे में, वो जब परिपक्व होना था उसके पहले आंतरण कर दिया गया। पृष्ठांकन के बारे में, जो उस पर लिखा हुआ है वो सही से लिखा हुआ है। स्टाम्प के बारे में, जो चेक, विनिमय पत्र और बिल ऑफ एक्सचेंज यदि खो जाते हैं तो वो पहले स्टाम्पित था, उसमें कोई स्टाम्प की कमी नहीं थी। और जो चेक, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर होता है, उसके पक्ष में ये धारणा की जाती है कि वह सम्यक अनुक्रम धारक है, जब तक यह साबित ना कर दिया जाए कि यह चेक, विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज मुझसे फ्रॉड से लिया गया था, कपट से लिया गया था, या मुझसे ज़बरदस्ती लिखवा दिया गया था। यह उपधारणा की जाएगी कि यह सही में जारी किया गया था और सही यह अमाउंट इसको देना है। ये ये है धारा 118 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा। अब एक धारा और है, धारा 139 प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। जो चेक के बारे में, चेक जिसके हाथ में है, जिसे भुगतान के लिए दिया गया है, जो होल्डर है, उसके पक्ष में जब तक विपरीत साबित ना कर दिया जाए, यह मान लिया जाएगा चेक का जो धारक है सम्यक अनुक्रम धारक है, और उसके जो अदायगी थी उसके लिए, उसका आंशिक अदायगी के लिए वह चेक जारी किया गया था। संक्षेप में, धारा 139 शिकायतकर्ता की सबसे मजबूत हथियार है, जो उसके पास होता है और उसे आधा केस जिता देता है। तो दोस्तों, प्रिजम्पशन एक उपधारणा है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को में दी गई है, और जो होल्डर है उसे अनावश्यक परेशानियों से बचाने के लिए, कि भी चेक देने के बाद भी व्यक्ति कह देगा मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, तो पागल बना रहा है, इस तरह की बातें नहीं चलेगी। आपने चेक दिया है तो जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है, जिस व्यक्ति ने बिल ऑफ एक्सचेंज जारी किया है, जिस व्यक्ति ने प्रोमिजरी नोट जारी किया, उसी के लाइबिलिटी हो, उसी की जिम्मेदारी होगी कि वह जब तक साबित नहीं कर देता कि मुझसे गलत तरीके से लिया गया है, जब तक ये माना जाएगा ये सही तरीके से लिया गया है, ये सही है, सब कुछ सही है, प्राइमा फेसी उस केस को आधा जीता हुआ माना जाता है। अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगली वीडियो में इसके आगे चेक के संबंध में किस तरह से बचा जाएगा उस पर बात करूँगा। गुड आफ्टरनून।